हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ गया। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सिराज है, पूरा नाम सिराज खान। आज मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी, दो छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होता, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है, मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मेरी उम्र 45 ईयर है। मेरी शादी तकरीबन 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर आप कह सकते हैं एक घटना है। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ, मेरे पूरे जिस्म में सिरहन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्ते पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर था जिसे लोग आज भी याद करते हैं, और मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने घर में इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 1990 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव में करीब 5 किलोमीटर दूर हमारे स्कूल थे। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी, और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल जाया करता था। इम्तिहान सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर में बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिलते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरे गणित थोड़े कमज़ोर थे। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी, और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक रास्ता जो गांव के दाएं तरफ से जाता है जंगल का, उस रास्ते से मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में आखिर है क्या। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहेंगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस गांव के दाएं तरफ के रास्ते पर ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पे गया। आज भी मैं सोचता हूँ क्यों मैं उस रास्ते पे गया। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पे जाने से मना करती है। मैं नौजवान था। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया, कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल गया, और गांव के दाहिनी तरफ मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब उस तरफ मैं चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल अपने पीछे मुड़ा दी और सोचा कल मैं कोचिंग लेकर जाऊंगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरी दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटता हुआ चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। अनुमान मुझे 2 घंटे लगते थे, और झाड़ियाँ वाले रास्ते से आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि बेकार माँ परेशान हो रही थी, यहाँ से तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो बेवजह यहाँ आने से डरते हैं।
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वहाँ पर सीधा रास्ता था। मास्टर जी, आप मुझे देखकर चौंक गए। बोले, अमन आज बहुत जल्दी आ गया। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकला था। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ से जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपने धुन में बहुत ही तेज़ से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और मैं उसी रास्ते से निकलता जा रहा था। प्यास बहुत तेज़ लग रही थी मगर पानी नहीं था। ऊपर से गर्मी बहुत लग रही थी। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा थोड़ा सुस्ता लूँ। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। मैंने सोचा जल्दी पहुँच ही जाता हूँ, कौन सा मास्टर जी शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठ गया। यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसी के ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में रहता कौन है? शायद कोई फैमिली, शायद कोई और हो, हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे दोस्ती हो जाएगा। ये सोचकर ही मेरे कदम घर की तरफ मुड़ गए। मुझे पता नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा नर्वस हो गया। सोचा हो सकता है उस घर में कोई हो ही ना। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज़ लग रही है, कोई भी हो क्यों ना पानी मांग लिए जाए। ये सोच ही रहा था, ऐसा लगा जैसे कि मेरे पास से कोई बहुत तेज़ से निकला। क्योंकि मैं सोच में था, उसके अचानक निकल जाने में मैं बुरी तरह डर गया। जब मैंने देखा वो सिर्फ एक बिल्ली थी जो दरवाजे के पास थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उससे अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। वाह रे अमन, बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने उस दरवाज़ा को खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर में कोई है जो मुझे एक गिलास पानी पिला दे। मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग रही थी और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर में कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा होगी, शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई कि मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दे, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सी हाथ गिलास लिए हुए मेरे सामने हाजिर थी। उसने चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने गिलास ले लिया और पानी पी लिया। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने मुझे जो पिलाया था वो पानी नहीं, वो एक बहुत ही ठंडा दूध था। दूध पीकर मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक सेकंड में गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो गर्मी थी ही नहीं और मेरे गले में एक ठंडक सी उतर गई। समझ नहीं आता वो आखिर था क्या, दूध था कि पानी था, पर जो भी था बहुत ही लजीज था। मेरी थकान सब 1 मिनट में दूर हो गई। मैंने वो गिलास उसको दे दिया। अब मेरा बात करने का मूड हो रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने बोला, मेरा नाम मरियम है और मेरे अब्बा काम पर गए, मैं घर पर अकेली हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे मना किया हुआ है कि जब तक वो घर पर ना आए किसी अजनबी से ना मिलो। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। उसने कहा, नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई। सिर्फ मैं और मेरे अब्बा हैं। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे अब्बा का आने का टाइम हो गया है। वो दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं, तुम्हें देख लेंगे तो क़यामत आ जाएगी। मैंने उसको शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। रास्ते भर उसकी आवाज़ को ही सोचता रहा कि काश
उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत हो, वो भी उतनी ही खूबसूरत होगी और दिलकश। पता नहीं दिल में कौन कौन से ख्याल आते जा रहे थे। फिर सोचा काश उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए। ये सोच सोच कब मास्टर जी के घर पे पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। वापसी में सोचा कि एक बार और शायद उससे मिल लूँ। फिर सोचा कि नहीं, कल मिलूँगा, क्योंकि वापसी में अक्सर शाम हो जाया करती थी। रात भर मेरे ख्वाब में सिर्फ उसी की आवाज़ गूंज रही थी। ऊपर से दिल में यह ख्याल भी आता कि आखिर इतनी सुनसान इलाके में वो घर मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। आखिर वो लोग अकेले सुनसान इलाके में क्यों रहते हैं? क्या क्या वजह रही होगी? ये सोच सोच कर मैं कब नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। आखिर वो लड़की कौन है? आखिर क्या होने वाला है? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।